कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका विषय विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/25 का पूरा रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट आए थे कि विज्ञान विषय का रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका रियल पेपर आ चुका। और पेपर देने से पहले इस वीडियो को पूरा आपको यहाँ पर ध्यान से देखना, और पेपर देने से पहले आपको जो हम पेपर कराने वाले इस पेपर को पूरा आपको याद कर लेना। और आप यहाँ पूरा पेपर याद कर लेते हैं तो पूरी 60 में 60 नंबर आप यहाँ पर लाने वाले हैं विज्ञान विषय के पेपर में। आप यहाँ पर देख लीजिए शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/25 विषय विज्ञान हिंदी माध्यम। समय आपका 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा। बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। निर्देश आता है प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में सही विकल्प चुनकर का उत्तर लिखिए। ठीक है, तो प्रश्न पहला आता है इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो आपका यह था चावल, बी था सरसों, सी था सोयाबीन और डी था मक्का। तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है, तो इसका राइट आंसर आपके यहाँ पर सरसों हो जाएगा। ठीक है, सरसों आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। दूसरा था मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है। तो आपका यह था मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और प्रकाश, बी था मैग्नीशियम ऑक्साइड और ऊष्मा, सी था मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश और डी था मैग्नीशियम ऑक्साइड जल और ऊष्मा। तो यहाँ पर जो प्रश्न दूसरा दिया गया है मैग्नीशियम का रिबन फीता वायु में जलने पर उत्पन्न करता है, तो इसका आंसर आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड ऊष्मा और प्रकाश आपका यहाँ पर सी राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है। तो आपका यह था गर्भाशय में, बी था अंडवाहिनी में, सी था भ्रूण में और डी था अंडाशय में। तो मानव भ्रूण का रोपण कहाँ होता है, तो मानव भ्रूण का जो रोपण होता है वो होता है आपका गर्भाशय में। ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है। तो आपका यह था अलैंगिक, बी था लैंगिक, सी ऑप्शन था अलैंगिक और लैंगिक और डी था उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वह जनन जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, तो इसका आंसर आपका अलैंगिक हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता निम्न में से संपर्क बल है। तो आपका आता स्थिर विद्युत बल, बी था चुंबकीय बल, सी था पेशी बल और डी था गुरुत्वाकर्षण बल। तो निम्न में से संपर्क बल है, तो इसका आंसर आपका पेशीय बल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो आपके यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। तो प्रश्न 6 आता है ईंधन के अपूर्ण दहन से डॉट डॉट विषैली गैस बनती है। तो ईंधन के अपूर्ण दहन से आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आपका प्रश्न 7 आता प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डॉट डॉट परिवर्तनों के कारण पलायन करते हैं। तो प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से आपके जलवायु, ठीक है जलवायु आपका इसका आंसर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तनों के कारण पलायन करते हैं। 8वां आता मेढक में टेटपोल से वयस्क में रूपांतरण डॉट डॉट कहलाता है। तो मेढक में टेटपोल से वयस्क में रूपांतरण आपका कहलाता है कायांतरण। ठीक है, कायांतरण आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो आपका आता 9वां किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव से दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को डॉट डॉट करता है। तो किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को आपका प्रतिकर्षित करता है। प्रतिकर्षित आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर देख लेते 10वां आता है सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उस पर डॉट डॉट पड़ता है। तो सामान से लदी ट्राली को चलाने के लिए हमें उस पर, ठीक है आपका यहाँ पर बल लगाना पड़ता है। ठीक है, बल लगाना पड़ता है। इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न 11 से 16 तक। तो 11वां आता रबी की फसल किस ऋतु में उगाई जाती है। कोई 2 रबी फसलों के नाम लिखिए। तो चलिए हम यहाँ पर 11वें का आंसर देख लेते हैं। तो 11वें का आंसर रहेगा रबी की फसल सामान्यतः शीत ऋतु जाड़े के मौसम में उगाई जाती है। और 2 रबी फसलों के नाम गेहूँ और चना हो जाएगा। ठीक है, आपको जो हम पेपर करा रहे हैं पूरा आपका रियल पेपर है, और पेपर देने से पहले आपको इसको पूरा रट लेना, यही पेपर आपका आएगा। फिर 12वां आता सीमा की मां ने सुनार से अपनी चांदी की चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाने को कहा। सुनार ने किस क्रिया द्वारा चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाई होगी लिखिए। तो चलिए आपका इसका आंसर देख लेते हैं। सुनार ने चांदी की चूड़ी पर सोने की परत चढ़ाने के लिए विद्युत लेपन क्रिया का उपयोग किया होगा, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता 13वां दहन के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है।
तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा दहन जलने के लिए ऑक्सीजन गैस O2 की आवश्यकता होती है। ये आपका 13वें प्रश्न का आंसर रहेगा। पूरा आपको याद करना है, स्क्रीनशॉट ले चलिए। अब आता है आपका यहाँ पर 14वां, किन्हीं 2 राष्ट्रीय उद्यानों के आपको नाम लिखना है। तो आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान रहेंगे, कन्ना राष्ट्रीय उद्यान और दूसरा का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, या कोई अन्य जैसे जिम कॉर्बेट, रणथंभौर आदि, ठीक है। इसको पूरा याद कर लीजिए। फिर आपका आता अमीबा में किस विधि द्वारा नए जीव का विकास होता है। तो इसका उत्तर रहेगा अमीबा में द्विखंडन विधि द्वारा नए जीव का विकास होता है। यह अलैंगिक जनन की एक विधि है। फिर आपका 16वां था, कविता ने देखा उनकी माँ अनाज को छान रही थी, वह अनाज के छोटे कण नीचे गिर रहे थे। कणों का नीचे की ओर गिरना किस बल का उदाहरण है। इस बल का एक अन्य उदाहरण भी लिखिए। चलिए आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो ये आपका 16वें क्वेश्चन का आंसर रहने वाला है। आप यहाँ पर देख लीजिए, कणों का नीचे की ओर गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। और इस बल का एक अन्य उदाहरण पेड़ से फल का नीचे गिरना या किसी वस्तु को ऊपर फेंकने पर उसका नीचे आना, ठीक है। इस तरह से रहेगा आपका यहाँ पर आंसर 16वें क्वेश्चन के। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न 17 से 22 तक। तो 17वां आपका आता जीवाणु मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में किस प्रकार सहायक है। तो चलिए आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर जीवाणु निम्नलिखित प्रकार से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण और जैविक पदार्थों का अपघटन, दोनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपका 18वां आता, किसी सर्दी जुकाम रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने पर हम भी उस रोग से पीड़ित हो जाते हैं, क्यों ऐसे रोगों को किस श्रेणी में रखा गया है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। इसका आंसर है हम सर्दी जुकाम जैसे रोग से पीड़ित व्यक्ति के संपर्क में आने पर इसलिए बीमार हो जाते हैं क्योंकि ये रोग संक्रामक रोग होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस के कारण होते हैं जो रोगी के खांसने, छींकने या सीधे संपर्क से हवा, जल या भोजन के माध्यम से एक स्वस्थ व्यक्ति में फैल सकते हैं। ऐसे रोगों की श्रेणी यानी संक्रामक रोग की श्रेणी में रखा गया है। फिर आपका था रेड डाटा पुस्तक क्या है, लिखिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए। रेड डाटा पुस्तक, रेड डाटा बुक एक स्रोत पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न प्राणियों और पौधों का रिकॉर्ड रखा जाता है। यह पुस्तक उन जीवों की जानकारी प्रदान करती है जिनका अस्तित्व खतरे में है और जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। ये आपको 19वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। फिर आपका 20वां आता लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में क्या अंतर है, इसके दो उदाहरण दीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर देख लेते हैं। ये आपका लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अंतर दिया गया है। इसमें 2 जीव नर और मादा भाग लेते हैं, इसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, ठीक है। इस तरह से आपको अंतर को याद कर लेना पूरा। साथ ही इनके उदाहरण देख लीजिए। लैंगिक जनन के उदाहरण रहेंगे मनुष्य, अधिकांश जानवर और पुष्पी पौधे। अलैंगिक जनन के उदाहरण आपके अमीबा, हाइड्रा हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं कायांतरण किसे कहते हैं, ठीक है। 21वें क्वेश्चन का आंसर, तो ये आपका 21वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कायांतरण और प्रक्रिया है जिसमें किसी जीव के अंडे से निकलने के बाद उसके टेडपोल का या लार्वा के रूप में होने वाला जीवन चक्र, ठीक है, आपका कायांतरण कहलाता है। यहाँ तक पूरा याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 22वां। एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को हथौड़े से पीटता है, पीटने के कारण लगने वाले बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो चलिए आपका इसका आंसर हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा लोहार द्वारा लोहे के गर्म टुकड़े पर हथौड़े से लगाया गया बल एक पेशीय बल होता है। यह बल लोहे के टुकड़े को प्रभावित करके उसकी आकृति को बदल देता है। हथौड़े से पीटने पर लोहे का टुकड़ा चपटा होकर वांछित औजार का रूप ले लेता है, अतः बल किसी वस्तु की आकृति बदलने में सक्षम होता है। इस तरह से पूरा आंसर आपको याद कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर द्वितीय प्रश्न आते 23 से 26 तक। 23वां आता मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके उपयोग में लाते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 23वें क्वेश्चन का आंसर। ये आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर है मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तरीके उपयोग में लाए जाते हैं। खाद और उर्वरक डालना, इस हेडिंग को पूरा याद कर लेना है। और फिर दूसरी हेडिंग उर्वरक हो जाएगी। और फसल चक्रण, इसको पूरा याद कर लेना है। और फिर ठीक है, पड़ती छोड़ना, इसको पूरा याद कर लेना। और मिश्रित फसल, इसको पूरा याद कर लेना, ठीक है। इस तरह से पूरा आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। और 24वां आता पेट्रोलियम के विभिन्न घटकों के नाम तथा उपयोग लिखिए। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पेट्रोलियम एक गहरा तेली द्रव है जिसे प्रवाहजी आसवन द्वारा विभिन्न घटकों में अलग किया जाता है। पेट्रोलियम के प्रमुख घटक और उनके उपयोग निम्नलिखित हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके घटक दिए गए हैं, उपयोग दिए गए हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपका यहाँ पर दिया गया है उत्तर, ठीक है, 25वें प्रश्न का, सॉरी 24वें का। 25वां आता दहन के समय मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है किंतु कोयला नहीं, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। तो चलिए आपके यहाँ 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। मोमबत्ती और कोयला दोनों हेडिंग को पूरा याद कर लेना, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
फिर आपका यहाँ पर 26 में आता है यौन आरंभ के समय होने वाली शारीरिक परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो आप यहाँ पर यौन आरंभ वह अवधि है जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप लैंगिक परिपक्वता आती है। यह सामान्यतः 10 से 12 वर्ष की आयु से शुरू होता है। ठीक है, पूरा आपका यहाँ पर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, ठीक है, पूरे पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपको तीसरा चौथा पॉइंट इसको पूरा याद करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और पांचवा पॉइंट इसको पूरा याद कर लेना है। ठीक है, इस तरह से आपका 26 में क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाता है। और आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को पूरा रट लेना, यही पेपर आपका आएगा। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।